सुप्रीम कोर्ट में निर्भया रेप केस का फैसला आया और फैसले में ये कि जिन 4 दोषियों को फांसी की सजा मिली थी वो बरकरार रहेगी। अदालत ने उनकी याचिका ठुकरा दी। मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को अब फांसी ही होगी। एक बहुत आम सा सवाल करते हैं लोग, इनके घर में माँ बहनें नहीं हैं, ये कैसे किसी लड़की के साथ इतनी बर्बरता कर सकते हैं। यही सब सोचकर मेल टुडे के पत्रकार एक दोषी पवन गुप्ता के घर पहुंचे और उसकी बहन से बात की। दिल्ली के आरकेपुरम में उसका छोटा सा घर है। जब फैसला आ रहा था तब माँ बाप अदालत में थे, घर में बहन थी। फैसले के बाद उसने जो कहा वो और हिचकिचाने वाला है। पहले तो उसने कहा कि भारत में हर कोई क्राइम करता है और कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। मेरे भाई को कोर्ट ने दूसरा मौका नहीं दिया, लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि उसके भाई ने लड़की के साथ जो बर्बरता की उसका क्या, तो जवाब आया, लड़की हंसी तो फंसी। हमेशा लड़कों की गलती नहीं होती, कई बार लड़कियां भी उनको भड़काती हैं। उसने आगे जोड़ा कि कई बार मैं भी जॉन्स या वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे घूरे या कमेंट पास करे तो मैं सिर नीचे करके चुपचाप निकल जाती हूँ। लेकिन अगर मैं उसमें मजे लेने लगूं, तो लड़के को लगेगा मैं सिग्नल दे रही हूँ। 16 दिसंबर 2012 के बाद क्या बदला ये भी उसने बताया। कहा कि पवन के गिरफ्तार होने के बाद हमारा सारा परिवार बिखर गया। हमारा छोटा भाई जो 8 साल का है, उसे एक अनजानी सी जगह पर भेज दिया ताकि उसे लोगों की बातें न सुननी पड़ी। हमने अपनी एक बहन को 16 साल की उम्र में ही खो दिया। वो इस सब के बाद मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी। मैं फरवरी 2016 के बाद से अपने भाई से नहीं मिली हूँ। आखिरी बार वो बहन के अंतिम संस्कार में आया था। मेरे घर वाले मुझे जेल नहीं ले जाते, कहते हैं वहाँ बुरे लोग रहते हैं। 10वीं क्लास में पढ़ने वाली पवन की बहन ने ये भी बताया कि इस सब के बाद मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए, लेकिन अब भी मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ।